साल था 2019। 4 अक्टूबर की सुबह कोलकाता के सेंट मार्था चर्च के पीछे वाले कब्रिस्तान में बहुत ही भीड़ में लोग वहां पर खड़े हुए थे। पुलिस वहां से 6 लोगों की डेड बॉडीज को उनकी कब्रों में से दोबारा बाहर निकाल रही थी। वीडियो में जो आदमी रोजो दिख रहा है वो वहीं पर खड़ा हुआ ये सब देखते हुए पुलिस को इन सब की पहचान वहां पर करवा रहा था। स्केलेटन की पहचान करवाते हुए रोजो कहता है कि ये सारी कब्रें उनकी फैमिली मेंबर्स की हैं। पर ऐसा क्यों? उसने एक एक करके अपने सारी फैमिली के नाम वहां पर लिए, जिनमें की फैमिली में सिर्फ एक औरत जॉली जोसेफ को छोड़कर सभी लोग अब तक मौत की बलि चढ़ चुके थे। Hey guys, welcome back to Alter Ego. Today we are diving into one of the India's most chilling and shocking cases. A case that has left an entire state stunned and a family devastated. The story of Jolly Joseph. एक ऐसा किलिंग ट्री सरफेस जिसने कि एक परिवार में अपने सारे सदस्यों की जिंदगी को इस तरह खत्म किया कि किसी आम इंसान के लिए ये सोचना भी नामुमकिन होगा। नियरली 14 साल यानी कि 14 ईयर्स में 6 सदस्यों को साइलेंट दे के मार दिया गया, इंक्लूडिंग अ वेरी स्मॉल पर्सन ऑफ द फैमिली टू। एक स्मॉल किड, एक प्री प्लान मैनर में बिना कोई झिझक या डर के साथ। तो इतना सब, आखिर इतना सब कुछ कैसे इतने सालों छुपा के रखा गया? एंड हाउ डिड दिस टेक प्लेस? लेट्स फाइंड आउट। ये फैमिली कोडाताई की रहने वाली थी, एक स्मॉल विलेज जो है कोड़िकोड़ी केरला में। वहाँ की थॉमस फैमिली, जिनमें थे रॉय थॉमस जो कि पेशे से एक गवर्नमेंट ऑफिशियल था, और उसकी वाइफ का नाम था जॉली जोसेफ। उसकी एक वेल टू डू फैमिली थी जिनमें उनकी फैमिली में तकरीबन 8 लोग थे। टॉम जोस थॉमस उसके फादर, अनम्मा थॉमस उसकी मदर, रोजो थॉमस उसका फर्स्ट भाई, अनम्मा थॉमस के भाई यानी उसके मामा मैथ्यू, शाजू रॉय का फर्स्ट कजिन यानी उसके चाचा का लड़का, उसकी वाइफ सिली और उसकी बेटी अल्फाइन। फैमिली के हेड टॉम जोस के पास पैसों और बाकी चीजों की कोई भी दिक्कत नहीं थी। ऑन द सरफेस दे सीम लाइक एन ऑर्डिनरी रिच फैमिली एंड वेल लाइक बाय देयर नेबर्स एंड कम्युनिटी। बात तब शुरू होती है जब साल 2002 की एक सुबह, जब अनम्मा थॉमस अपनी मॉर्निंग वॉक के बाद दोबारा से 8 o'clock के समय घर लौटी, तो उन्होंने सिर्फ घर से एक गिलास पानी का पिया था। अचानक से उन्हें अनईजी फील होना शुरू हुआ, जबान में अजीब तरह की कड़वाहट आने लगी। वो एक झटका लेकर अचानक से बेहोश होकर जमीन में गिर जाती है। तत्कालीन परिस्थितियों में उन्हें हॉस्पिटल ले जाया जाता है, लेकिन हॉस्पिटल में आते ही वो अपनी सांसें रोक चुकी होती है। डेथ का कॉज बताया जाता है हार्ट अटैक। उसके फिर तकरीबन 6 साल के अंदर यानी कि 2008 के समय अनम्मा के हस्बैंड टॉम जोस को भी ऐसा ही कुछ अचानक से सुबह के समय फील होता है, और बाद में अपने बेड पे ही कोलैप्सिंग के दौरान ही ऑन द स्पॉट उनकी मौत हो जाती है। इन 2011 रॉय थॉमस रात के समय अपने डिनर में करी राइस लेते हैं। सोने से पहले वो बाथरूम जाने के बहुत बड़े आदी थे, और जब वो बाथरूम गए तो अचानक से थोड़ी देर के बाद उनकी जोर से गिरने की वहां पर आवाज आती है, जिसके बाद जब दरवाजा खोला जाता है तो अंदर रॉय की अब लाश पड़ी हुई होती है। मौत का कॉज यहाँ पर बताया जाता है। ऑन द वेरी 4th 2014 को अनम्मा के भाई मैथ्यू की मौत अल्कोहल ओवरलोड के कॉज से हुई। वहीं इसी साल रॉय थॉमस के फर्स्ट कजिन शाजू जकारिया के घर में उसकी 2 साल की बेटी अल्फाइन की मौत गले में खाना अटकने से हुई थी। 2 साल बाद 2016 में शाजू की वाइफ यानी कि अल्फाइन की मां सीली की भी मौत डिप्रेशन की ओवर मेडिसिन से हो गई। रोजो, जो इस केस का एक सिंगल ड्राइविंग डायरेक्शन था, उसने आखिर अपने मर चुके फैमिली मेंबर्स की लोगों की लाशों को दोबारा से क्यों निकालना यहाँ पर शुरू कर दिया था। इसका डिस्टेंट ये था कि फैमिली में इतने सारे डेथ्स होने के कारण रोजो को शुरुआत से ही अलग सा शक हो रहा है कि ये सारी डेथ्स एक प्री प्लान मर्डर की तरफ इशारा कर रही है, जो कि किया गया है एक फैमिली के बहुत ही करीबी इंसान के द्वारा, और उसका शक होता है जॉली जोसेफ की तरफ। जॉली अपने भाई बहनों में सबसे बड़ी थी। वो बचपन से ही एक बड़ी ओवरलुक नेचर की लड़की रही थी। ओवरलुक से मेरा मतलब है कि एक ऐसी लड़की जो नॉर्मल लोगों की तरह से ही होते हैं, पर सबसे हटके। ऐसा कह सकते हैं कि फर्स्ट बेंचर जो बैक बेंचर से पूरी तरह विपरीत थे। पढ़ाई में वो बहुत ही शाइन थी, और साथ ही चर्च और चैरिटी में जितने भी काम होते थे उसने अपने वो स्कूल के दिनों से ही स्टार्ट कर दिए थे।
और वो अपने नेबर यार्ड में बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर लड़की थी, क्योंकि वो अपने ग्रेजुएशन के बाद उसने अपनी एक वेल नोन यूनिवर्सिटी में लेक्चरर की जॉब हासिल की थी। ये सारी काबिलियत देखिए थॉमस फैमिली के सबसे बड़े लड़के रॉय थॉमस ने पहली नज़र में ही उसे पसंद कर लिया था। एंड एट द 1997 दे बोथ गॉट मैरिड एंड लेटर हैव 2 चिल्ड्रन ऑल्सो। 2002 में जब ये किलिंग ट्री शुरू हुआ तब जॉली अपने घर में काफी हटकर रहने लगी थी। वो हमेशा से ही जो भी उससे मिलता उनसे कहती थी कि शायद मेरे परिवार का किसी को कर्ज लगा है, यानी कि श्राप लगा है। लेकिन वैन हर वेरी लविंग हस्बैंड रॉय थॉमस सडनली पास्ड अवे आफ्टर कंज्यूमिंग हिज फूड, उसने कुछ साल के अंदर ही अपने हस्बैंड के उसी विडोड कजन यानी कि शाजू से 2017 में दोबारा से शादी कर ली। उसने इसके पीछे का कारण ये बताया कि इन दोनों की फैमिली में अब उनके लिए ज्यादा लोग नहीं, तो अब हमें ही एक दूसरे का सहारा बनना होगा। रॉय का भाई रोजो अपने फैमिली से अलग अमेरिका में सेटल था। जब उसका उन दोनों की शादी में दोबारा से यहाँ पर आना हुआ तो उसने इस बार जॉली को कहा कि मुझे मेरे फादर की प्रॉपर्टी का आधा हिस्सा यानी मेरा शेयर वापस चाहिए। जॉली ने उसे मना करते हुए कहा कि तुम्हारे पिता यानी मेरे फादर इन लॉ ने मरने के 90 दिन पहले ही प्रॉपर्टी की विल अब पूरी की पूरी मेरे नाम कर दी है, एंड मीन्स अब मैं ही इसकी अकेली मालकिन हूँ। रोजो को शक हुआ कि इतने समय से चली आ रही वसीयत उसके फादर की मौत के 90 दिन पहले ही कैसे चेंज हो सकती है, और वो भी अपने 3 बेटों के बजाय उसकी सिर्फ इकलौती बहू के लिए। रोजो जॉली अम्मा पे तंज कसनी शुरू कर देता है, और उसी के साथ जब वो एक दिन जॉली का पीछा करते हुए उसके पीछे उसके ऑफिस जाता है तो वहाँ पर बात करने के बाद उस सारे जवाबों को सुनकर धीरे धीरे इस केस के ऊपर से पर्दा उठना शुरू हो जाता है। उसने एक दिन जॉली के कॉलेज मीट में जाके जॉली की वहां पर खोजबीन की, वहां उसे स्टाफ और फिर बाद में वहां के हेड प्रिंसिपल से भी ये पता चला कि देयर इज नो पर्सन एवर वर्कड हियर हु नेम्ड जॉली जोसेफ। रोजो भौचक्का रह गया कि ऐसा आखिर कैसे हो सकता है कि एक औरत 17 साल से बिना कोई एक दिन मिस किए हर रोज कॉलेज के लिए निकलती हो, उसका उस जगह से अब कोई लेना देना नहीं है। बाद में जब उसने थोड़ी और खोजबीन की तो उसे पता चला कि जॉली वहां पर यहाँ कुछ मोमेंट्स में विजिट करती है, मानो कि कैंटीन या फिर कॉरिडोर्स में घूमना वगैरह वगैरह। साथ ही उसे ये पता चला कि जॉली का यहाँ पर इस एरिया में एक दूसरा फ्लैट भी है जहाँ पर वो अपना ज़्यादातर समय बिताया करती है। जॉली का वो प्रोफेसर वाला स्टैम्प सर्टिफिकेट भी उसने जब वो चेक कराया तो वो पूरी तरह से नकली निकला। रोजो की बुद्धि फटने को हो गई थी ये सब देख के। रोजो ने फिर फैमिली के केस रिपोर्ट्स को दोबारा से खंगालना शुरू किया। उसने पुलिस से स्पेशल रिक्वेस्ट भेज सबका बयान दोबारा से सुनना शुरू किया। फिर उसने उसमें से एक पॉइंट पकड़ा। उसके भाई रॉय थॉमस की रात में खाना खाने के बाद मौत हुई थी। जॉली के बयान में वो पूरी तरह से उसका उल्टा था। जॉली ने बताया था कि रॉय की मौत के एक दिन पहले उसने कोई भी चीज का सेवन नहीं किया था, यहाँ तक कि पानी का भी नहीं। पर उस केस रिपोर्ट में ये लिखा हुआ था कि रॉय हैज बीन कंज्यूम्ड करी राइस ओवर बैक इन द नाइट, और साथ ही उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये पता चला कि उसकी बॉडी में स्मॉल क्वांटिटी में पॉइजन के अवशेष पाए गए थे, जो कि उसके अंकल मैथ्यू ने उसकी मौत के बाद करवाए थे। नियरली ये पॉइजन उसे बहुत समय से दिया जा रहा था, मतलब ये उसकी बॉडी पे बहुत समय से था और उसको कमजोर करता जा रहा था। कब्रिस्तान से पुलिस की मदद से फैमिली मेंबर्स की कब्रें खुदवाने के पीछे ये कारण था कि केस को दोबारा से रीओपन किया जा सके। इस बार जब जॉली को दोबारा से इन्वेस्टिगेशन के लिए बुलाया जाता है तो अब उसका बयान अपने पहले के बयानों से इस बार काफी विपरीत था। जॉली 14 सालों से इन डेथ्स के वक्त किसी भी फैमिली मेंबर के पास नहीं पाई गई थी एक्सेप्ट हर हस्बैंड रॉय, बल्कि उसने तो खुद रॉय को हॉस्पिटलाइज किया था। अब ये केस साफ साफ रूप और मीडिया में जॉली के इन सब सबूतों के चल जाने से धीरे धीरे गठरी से फिसलना शुरू हो गया। जॉली was arrested and under the interrogation she confessed to the murders, but the big question is reminded why? उसने आखिर कैसे इन 17 सालों के दौरान कैसे इतना सब कुछ प्री प्लान रखा, और क्या उसका इसके पीछे का राज सिर्फ प्रॉपर्टी को अकेले हड़पने के पीछे था? जॉली ने अपने नए सच वाले स्टेटमेंट्स में ये बताना शुरू किया। घर में उसकी पहली शादी यानी कि 1997 से लेकर 2002 तक उसकी साथ यानी कि अनम्मा थॉमस को वो शुरुआत से ही पसंद नहीं किया करती थी। अनम्मा थॉमस घर पे काफी कंट्रोल करती थी, जहां पर अनम्मा थॉमस की बात को टालना घर में किसी की भी बस की बात नहीं थी एक्सेप्ट हर हस्बैंड टॉम। जॉली को ना चाहते हुए भी अपनी सास के हाथों इतनी बड़ी बागडोर बिल्कुल ही पसंद नहीं थी। वो अनम्मा से बहुत ही ज्यादा चिढ़ती थी। जॉली बाद में एक अच्छी बहू की तरह घर में सबके लिए खाना बनाना शुरू करती है,
पर इस बार वो खाने में हर एक को धीरे धीरे मौत के जहर भी बांटना शुरू कर दी है। जॉली ने अपने स्टेटमेंट्स में ये बताया कि उसने अपनी सास को अपनी खाना बनाने वाले पहले दिन के साथ ही पिंच अमाउंट में उसे पोटेशियम साइनाइड नाम का एक बहुत ही बड़ा हार्मफुल केमिकल देना शुरू कर दिया था, जिससे कि केमिकल धीरे धीरे उसके शरीर को तबाह करने लगा। अनम्मा की डेथ के बाद उसने वही चीज उसके फादर इन लॉ अनम्मा के हस्बैंड टॉम जोस के साथ वहां पर की थी, जिसमें कि इस बार उसने अब मर्डर से पहले एक बड़ी ही अच्छी बहू होने का दिखावा करके अपने फादर इन लॉ को मैनिपुलेट किया और अपने नाम सारी प्रॉपर्टी को करवाने के लिए फोर्स किया और कामयाब हुई। तीसरा, उसने अपने हस्बैंड रॉय थॉमस के लिए ये बताया कि रॉय कभी उसे ज़्यादा पसंद नहीं था और वो असल में रॉय के कज़न यानी शाजू को बहुत ही ज़्यादा पसंद किया करती थी। उसने शाजू को हासिल करने के लिए पहले ये सोचा था कि वो रॉय को डिवोर्स देगी, पर उसे वो प्रॉपर्टी का ज़्यादा हिस्सा एडवांटेज में नहीं ले पाएगी, उसे आधी जायदाद ही मिलेगी, जिसके लिए उसने रॉय को भी धीरे धीरे पोटेशियम साइनाइड के डोज की खुराक देनी शुरू कर दी और कुछ समय बाद उसकी भी मौत हो गई। फोर्थ डेथ, अनम्मा के भाई मैथ्यू को उसने इसलिए मारा था क्योंकि मैथ्यू ही वो पहला शख्स था जिसे कि शक हुआ था कि इन सब मौतों की वजह असल में जॉली खुद है। उसने रॉय की मौत के बाद जब उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में रॉय की बॉडी में पॉइजन के अवशेष देखे तो जॉली पे कड़ी नजर रखनी उसने शुरू कर दी। जैसे ही जॉली को इसकी खबर लगी तो उसने जल्दी से जल्दी इसका भी हाल बाकियों जैसा ही कर डाला एंड एट द एंड मैथ्यू ऑल्सो पास्ड आउट। हस्बैंड की मौत के बाद जॉली हमदर्दी के नाते शाजू के साथ काफी समय बिताने लग गई थी। दूसरे में शाजू भी पहले से ही जॉली को पसंद करता था, पर वो इस रिश्ते से ज्यादा कुछ आगे नहीं बढ़ाना चाहता था। इन द पैरेलल शाजू की वाइफ सिली को अचानक से ही जॉली और अपने हस्बैंड शाजू के लिटिल रोमांस की जानकारी हुई तो पर उसने सिर्फ अपने घर को बचाने की वहां पर सोची और इन सबसे बात हटा ली। जॉली को भी इतने मर्डर्स करने के बाद अब पूरी तरह से इनमें एक लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस आ गया था, तो उसने अपने प्यार को पाने के लिए पहले उसकी बेटी अल्फाइन को मारा ताकि वो पूरी तरह से टूट जाए और बाद में उसने सिली को भी मार डाला, जिससे कि पूरा रास्ता अब उसका साफ हो गया। केस सब पूरा खुलते ही मीडिया में कहा गया कि शाजू भी पूरी तरह से जॉली के साथ यहाँ पर मिला हुआ है, पर बाद में ये पता चला कि शाजू को भी इस जॉली के इंटेंशंस के बारे में ज्यादा कुछ अंदाजा नहीं था। जॉली वॉज वेल अरेस्टेड फॉर किलिंग द 3 persons ऑफ अ फैमिली, बट बाकी ये 3 लोगों की मौत का अब तक कुछ ज्यादा पता नहीं चला। मीन्स कि जॉली अब भी सिर्फ पुलिस कस्टडी में है या उसे सेंट्रल जेल भेज दिया गया है। जॉलीज मोटिव रिमेन समवॉट ऑफ अ मिस्ट्री, बट अकॉर्डिंग टू द इन्वेस्टिगेटर्स ग्रीड एंड डिजायर फॉर अवर कंट्रोल वेयर द हार्ट ऑफ आवर एक्शंस। नाउ अगर आप मुझे अपनी नई केस स्टडी रिकमेंड करना चाहते हैं तो डू कमेंट्स एट द वेरी मिडल ऑफ द बॉटम, एंड इफ यू स्टिल विथ मी एट द लास्ट, so have a great achievement on your focus, so take care of yourself and a very loving to see you.